हेलो। आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या है? पहले हम लोग जानते हैं क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक किसका है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसका एक सिंपल मतलब इसका सैंपल देखेंगे। क्या है? ये रहा बेंजीन, ये हम लोग डाला रिएजेंट क्या कहे? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कहे? कैटलिस्ट। ये क्या हमारा प्रोडक्ट बना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का किससे? इलेक्ट्रोफाइल से। प्लस ये क्या हुआ? तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं क्या आता है कि इसमें क्या है कि जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली देखा, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने पाया कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और तीसरा क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वाया द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये हो गया 3 स्टेप। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म तो ये पूरा मैकेनिज्म ही है। पहला स्टेप हम लोग देखेंगे डिटेल में कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, कि क्या होगा। पहली बात कि इसके क्या एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब क्या है? इसी के एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। और क्या है? नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन। तो ये क्या होगा हम लोग के? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग देखते हैं नया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा कि पहले हम लोग क्या लेंगे? रिएजेंट कि जैसे कि अगर क्लोरीनेशन होगा तो हम लोग क्या लेंगे? Cl2। अब Cl2 ले लिए तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा Cl2 से? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले इसके साथ लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है? लुईस एसिड। हमको ये पता है कि लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या रिच होता है। वही क्या है? लुईस बेस की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया किसी को। लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से ले लेगा। अब ये क्या किया? Cl एनहाइड्रस AlCl3 हम लोग लिए। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल के पास है ही है, ये ले लेगा। क्या जनरेट किया? Cl प्लस Al
Cl4 माइनस। ये क्या है? इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। ये क्या है? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन क्लोरीनेशन। यानी क्या क्लोरीनेशन में क्लोरोनियम आयन का इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना है हम लोग देखा। फिर हम लोग क्या क्या है नेक्स्ट है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में फिर हम लोग क्या एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा? एल्किल क्लोराइड को लेंगे, जैसे कि हम लोग बना क्या CH3Cl ले लिया मेथिल क्लोराइड। फिर यहाँ पे क्या है AlCl3 ले लिए, NH2Cl3 ले लिए। और फिर ये क्या करेगा? फिर सेम प्रोसेस। AlCl3 क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये क्या करेगा? तुरंत इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देगा। ये क्या हुआ? जनरेट हुआ कौन सा? CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। फिर नेक्स्ट क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या? एसिटिल क्लोराइड लेंगे CH3CuCl। फिर यही सेम प्रोसेस AlCl3 माइनस। ये क्या होगा? ये भी जनरेट होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। एसाइलियम एंड इलेक्ट्रोफाइल इन एसाइलेशन। ये हम तीनों देख लिया। फिर क्या है कि अब हम लोग देखते हैं क्या नाइट्रेशन वाले में, कि नाइट्रेशन में कैसे नाइट्रोनियम हम लोग को बनता है। तो हम लोग नाइट्रेशन में क्या करेंगे? नाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कांक HNO3 एंड कांक H2SO4। ये रहा H2SO4। ये मतलब रिएक्शन को हम लोग ने सही से समझने के लिए हमने ऐसे लिख रहे हैं। ये क्या है? HNO3 है। ये क्या है? H2SO4। यहाँ पे क्या है? H2SO4 की एसिडिटी क्या होती है? HNO3 से कभी भी क्या ज़्यादा होगी? ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक H2SO4 यहाँ क्या करता है? ये तो क्या किंग है ना इसका एसिड का, तो एसिड की तरह काम करता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में HNO3 यहाँ क्या करता है? बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि H2SO4 HNO3 दोनों लेते हैं, तो यहाँ का एक क्या करता है? एसिड। एक क्या करता है? बेस की तरह काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बेस की तरह काम कर रहा है HNO3, तो ये क्या हुआ? ये प्रोटॉन पे इसके क्या किया? ट्रांसफ़र किया अपना क्या लोन पेयर HNO3 ने। इस प्रोटॉन को क्या किया? ले लिया। अब ये बना, ये हम लोग ऐसे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? SO3 SO4 HSO4 माइनस बन गया प्लस। यहाँ पे क्या प्रोटॉन आ गया? तो HOH प्लस NO2। यहाँ पे क्या हुआ? ये आयन बन गया। फिर इसमें क्या हुआ? अब
प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये क्या होगा, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। इसमें से क्या होगा, पानी निकलेगा, H2O बना और NO2+ बन करके तैयार हो गया। ये क्या है, नाइट्रोनियम है। नाइट्रोनियम बनकर तैयार हो गया। अब ये क्या होगा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन रिएक्शन। हम लोगों ने क्या ये सब देख लिया कि क्या है क्या नहीं है, हर एक रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, कैसे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं। पहला स्टेप हम लोग पढ़ लिया, दूसरा क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब क्या हुआ, ये रहा बेंजीन। बेंजीन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल जो बन के तैयार हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, बेंजीन हो, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव करेगा। फिर ये बना हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स। ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। ये डबल बॉन्ड था कि ये क्या हुआ, ये शिफ्ट हुआ है, मतलब जैसे कि माइनस प्लस, प्लस वाले पे क्या, माइनस वाले पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। अब प्लस वाला क्या है, वैकेंट हो गया। यही सेम क्या है यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि ये इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। एरिनियम बेंजीन को भी बोलते हैं, तो ये आयन है, एरिनियम आयन। अब फिर यहाँ पे एक आता है कि क्या, एरिनियम आयन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। एरिनियम आयन गेट स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। अब देखते हैं कैसे इसमें रेजोनेंस होगा। ये क्या बना था हम लोग का, ये पाई बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ डिसलोकेट हुआ। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पे डिसलोकेट हुआ। तो ये नेक्स्ट बना, ये यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं। पाई बॉन्ड का डिलोकेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये H इलेक्ट्रोफाइल, ये भी रखा है H, और पाई बॉन्ड कहाँ से कहाँ घूम रहा है, पूरा पॉजिटिव, मतलब यहाँ तक पूरा इसका डिलोकेशन, यानी स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये क्या हुआ? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हम लोग का रहा, ये रहा। यह पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का रिमूवल होगा, क्या करेगा? प्रोटॉन का रिमूवल कैसे होगा? यहाँ पे क्या था? Al4 माइनस, जो हम लोग क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते समय क्या Al4 माइनस भी बना था। ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन क्या करेगा? ये कैप्चर करेगा Al4 माइनस, हाइड्रोजन कैप्चर करेगा तो प्रोटॉन को क्या, इस इंटरमीडिएट से प्रोटॉन को हटा लेगा वो। जैसे वो हटाया क्या करेगा? ये क्या होगा? ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, प्लस माइनस ये क्या है, नया बॉन्ड बना लिए और ये क्या हुआ? हाइड्रोजन लेकर के निकल गया इधर। तो यही टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन रिंग, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुट गया और प्लस HCl बना लिया है, प्लस AlCl3 भी बना लिया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हुआ? टोटल क्या है? टोटल मैकेनिज्म हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? पहला चीज़ इसमें क्या है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन। इसी को क्या बोलते हैं? विलैंड आयन। दूसरा क्या है? अब जो इंटरमीडिएट क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है? एरेनियम आयन, यानी कि क्या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका रेट की बात करेंगे, कौन मतलब कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा फास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक देगा, कौन स्लो देगा। तो यहाँ पे हम लोग रेट की बात करेंगे। तो रेट ऑफ ESR विल बी हाई इफ बेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। यानी क्या क्या? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी हाई इफ बेंजीन हैज more electrophile electrophilicity and electrophile should be strong। तो ये करा ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई बेंजीन है मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या है, वो बहुत उसका इलेक्ट्रोफाइल को लेना बहुत ज़्यादा चाह रहा है उसको, मतलब क्या इसका एक अट्रैक्टिव पावर दिखा रहा है उसको, इलेक्ट्रोफाइल को तुरंत कैच कर ले। और इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, यानी तुरंत ये पहुँच जाए। तो तभी तो क्या इसका रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, और इलेक्ट्रोफाइल कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट कैसे देखेंगे? ये रहा बेंजीन, इस पे क्या है? कोई एक ग्रुप लगा हुआ, ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं ग्रुप क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? 2 होगा। एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर, या एक की क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनर ग्रुप क्या है? उसे बोलते हैं क्या? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग
वेटिंग ग्रुप। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग यानी क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, एक क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है कि कुछ आर्डर है कि कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या किसका ऑर्डर ज़्यादा है किसका कम है। उस आर्डर को हम लोग को मतलब समझ लो रटना है उसको, और उसके हिसाब से हम लोग तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे। वो आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा पहले क्या आता है, O माइनस, उसके बाद NH2 माइनस, उसके बाद OH OR। ये क्या स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद कहता है माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन है, N माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, C11OR, दूसरा क्या है OC11OR। ये क्या माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें कौन आएगा पहले, फिनाइल, उसका क्या है मेथिल। फिर ऐसे हम लोग क्या दिखा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा क्या कहते हैं, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, NO2। उसके बाद क्या है Cn SO3H, फिर CH3NH3। ये क्या था, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OR आ गया, फिर एसिड आ गया, एसिड केवल एक, फिर उसके बाद क्या होगा, एसिड डेरिवेटिव। फिर क्या वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन आ जाएंगे, ये क्या है हेलोजन आ जाएगा -X। एक्स में क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी कि हम लोग क्या यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका आर्डर क्या है। अब हम लोग रेट कैसे डिफाइन करेंगे, रेट डिफाइन करने के मतलब क्या है, हम लोग रिएक्शन का इसमें क्या एक फार्मूला होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा यानी क्या है, ये अगर कोई ग्रुप ये बेंजीन है, अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, जितना ज़्यादा बढ़ाएगा इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या, इसको क्या चाहिए था, इसको क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था। तो ये क्या करेगा, इजिली ले लेगा, इजिली मतलब इसको अवेलेबल रहेगा लेने के लिए। तो वही क्या है कि रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंजीन फिनॉल नाइट्रोबेंजीन। अब देखो यहाँ पे क्या है OH, हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो का 3 हम लोग को मिल गया ABC। ये क्या है OH ग्रुप कौन सा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि क्या है ये बेंजीन की एक्टिविटी क्या बढ़ाएगा। NO2 क्या है डीएक्टिवेटिंग है, यानी क्या यहाँ पे तो क्या नॉर्मल बेंजीन था, नॉर्मल बेंजीन, यहाँ पे क्या हुआ एक्टिवेटिंग बेंजीन हो गया, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए थे, यानी कि क्या हुआ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बेंजीन की बढ़ाई कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, यानी कि B सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या बेंजीन नॉर्मल, उसके बाद C क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रा कर रहा है। तो यहाँ पे रेट
FeSr ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन एनलीन नाइट्रोबेंजीन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक है क्या बेंजीन, उसके बाद क्या है कि एनलीन नाइट्रोबेंजीन और क्या है टॉल्यूइन। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे NH2, अभी हम लोग चार्ट देखते हैं। NH2 क्या था, NH2 हमारा आ गया NH2, इसमें क्या है स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप में है। तो NH2 क्या होगा, ये स्ट्रांग क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। NH2 ये यहाँ सब क्या है लोन पेयर है, तुरंत क्या करेगी ये अंदर अंदर सप्लाई कर देगा, यानी कि ये ला ABCD, तो ये क्या है ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है। यहाँ पे भी क्या, ये भी क्या है CH3 क्या है, यहाँ पे देखते हैं CH3 क्या वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि क्या स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है या वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2, इसमें ये क्या है NO2 क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होगा B, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद C। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे कौन सा क्या है रेट इसका फाइंड कर लेंगे। और हमने इस वीडियो में देखा क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं और इसके रेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।